नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज हम इस स्पेशल वीडियो में उन बच्चे बच्चियों के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो कि नीट जैसा एग्जाम 2025 में ये आगे देने जा रहे हैं। तो जिस तरह से हमने लोगों ने देखा कि नीट 24 का एग्जाम काफ़ी विवादों से भरा रहा और उसमें कई सारी ऐसी कमियां पाई गई। फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एक कमेटी बनाई गई, राधा कृष्णन कमेटी। तो इस कमेटी ने अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं और इन सिफारिशों को लेकर के हमारे नीट एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हो सकते हैं, तो इसको लेकर के बच्चे बच्चियां काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी टेंशन में हैं। तो जैसा हमारा थंबनेल देखा होगा आपने कि नीट यूजी 2025-26 एनालिसिस, नए बदलावों को लेकर के घबराएं नहीं। तो क्या बदलाव हो सकते हैं, तो मुख्य रूप से हम कुछ सिफारिश बता दें आपकी। जैसे कि एक मुख्य सिफारिश ये है कि एनटीए द्वारा जो है वो बहुत सारे अपने वर्क जो है आउटसोर्सिंग माने कि ठेका के माध्यम से करवाए जाते हैं। तो इससे पेपर लीक की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो कमेटी ने मुख्य रूप से एक सिफारिश ये की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है वो परमानेंट स्टाफ रखा जाए। दूसरी हम बात कर रहे हैं चांस की। तो इस तरह से बच्चों की संख्या बढ़ रही है। लगभग 25 लाख बच्चों ने आपका जो नीट 2024 एग्जाम दिया था और इस बार 3 से 4 लाख बच्चों की बढ़ने की संभावना है। तो इतने बढ़े हुए बच्चों के साथ एग्जाम लेना, उनकी व्यवस्था करना काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस तरह से इस कमेटी ने एक चांस लिमिटेड करने की सिफारिश दी है। यद्यपि कमेटी ने कोई चांस की संख्या नहीं बताई है कि 3 होंगे या 4 होंगे, लेकिन इस तरह की सिफारिश की है। चलिए तीसरा हम देखते हैं। तो परीक्षा केंद्र क्या होते थे कि कई नगरों में, कई शहरों में आपकी एग्जाम होते थे और बहुत सारे ऐसे सेंटर जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर भी जो है वो सेंटर बना दिए जाते थे। और जो नीट 2024 में जो ज़्यादातर गड़बड़ियाँ पाई गई हैं वो प्राइवेट सेंटरों में, जो प्राइवेट स्कूलों में सेंटर बनाए गए थे वहीं अधिकांशतः पाई गई हैं। तो कमेटी ने एक मुख्य रूप से ये भी सिफारिश की है कि सेंटर जो है आपके, जैसे नवोदय विद्यालय है, यदि नवोदय विद्यालय आपके कम पड़ते हैं, हर जिले में नवोदय विद्यालय हैं। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, चाहे वो सेंट्रल के हों या आपके जो स्टेट के हों, तो उनको ही जो है वो नीट जैसे एग्जाम का सेंटर बनाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि परीक्षा का पैटर्न कैसा हो। जैसे अभी तक एग्जाम आपका जो है वो ऑफलाइन मोड में होता रहा है। तो कमेटी ने कुछ इस तरह की सिफारिश भी का संकेत दिया है कि परीक्षा जो है वो ऑनलाइन हो और हाइब्रिड हाइब्रिड का आप हमको समझाना चाहेंगे आपको कि हाइब्रिड में क्या होता है कि कंप्यूटर में सीधे आपके जो है वहां से क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों को देखते हुए आप जो है ओमार सीट में जिस तरह से ऑफलाइन में होता है उसी तरह से आपको आंसर जो है वो टिक करने होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एज लिमिट की। तो जिस तरह से संख्या बढ़ रही है तो उसको देखते हुए कमेटी ने एक सुझाव ये भी दिया है कि एज लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो आपका सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार न्यूनतम एज तो है आपकी नीट देने के लिए, वो है आपकी 17 साल, लेकिन अधिकतम एज जो है वो हटा दी गई है। तो कोई भी आयु का व्यक्ति नीट जैसा एग्जाम दे सकता है। तो कमेटी ने बच्चों की संख्या को कम करने के लिए, ताकि व्यवस्था अच्छी तरह से की जा सके, तो एज लिमिट की भी बात इसमें की है। कोई लिमिट कितनी हो ये अभी तक कुछ इस तरह के संकेत नहीं दिए गए हैं। फिर जैसा कि एक चीज कमेटी ने तो नहीं कहा है, लेकिन जैसा एक चीज देखने में आ रहा है कि जिस तरह से आपके नीट एग्जाम में जो आपका खंड बी होता था, जिसमें से आपको क्वेश्चन कुछ चयन करके लगाने होते थे, कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ सकते थे आप, तो इसको समाप्त कर दिया गया है आईआईटी में। तो इसी तरह से ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोरोना को देखते हुए जो आपका नीट है उसमें सब फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपका जूलॉजी, बॉटनी, तो सब में एक खंड बी होता था जिसमें आपके 15 क्वेश्चन होते थे, इसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने होते थे। तो इसको समाप्त करने की बात की जा रही है और इसको समाप्त भी किया सकता है और समाप्त करने से कोई हमको नुकसान नहीं होने वाला है। 20 मिनट का समय जो अतिरिक्त क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया था वो भी समाप्त किया जा सकता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट आपकी आ गई है, सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है, शिक्षा मंत्रालय में भी रिपोर्ट आ गई है और हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री प्रधान ने जो संकेत दिए हैं
तो उससे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तत्काल ये प्रभाव से आपका ये जो रिफॉर्म है उसको जो है वो लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने अपने बातों में मुख्य रूप से ये कहा कि राज्यों की भी सहमति लेकर के और एक मिलजुल करके बातें करके और एक उचित हल जो है वो निकाला जाएगा। तो जनवरी का उन्होंने संकेत दिया कि जनवरी में ऐसा किया जाएगा। तो इस तरह से एक संभावना ये नजर आती है कि हो सकता है कि आपका जो नीट 2025 है उसमें किसी तरह का बदलाव ना हो। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं चांस की, तो आईआईटी में चांस डिसाइड है आपके, अन्य जैसे यूपीएससी वगैरह में चांस डिसाइड है। तो इसमें भी चांस को जो है कोई डिसाइड किया सकता है, जैसे कि लगभग ये 4 साल या उससे 5 साल, 4-5 साल इसको चांस आप दे सकते हैं, नीट दे सकते हैं, इतने चांस रखे जा सकते हैं। यहाँ पे हम एक चीज और बता दें आपको कि ये चांस की गणना जो है वो आपकी जो पहले आप अगर एग्जाम दे चुके हैं तो उनकी गणना इन चांसों में नहीं की जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 3-4 ड्रॉप ले चुके हैं और तैयारी में पूरे मन से जुटे हुए हैं, और ऐसे बच्चे निकल भी जाते हैं, काफी मात्रा में निकलते हैं। हमारी कोचिंग संस्थानों से भी इस तरह के बच्चे जो है वो काफी निकले हैं। तो ऐसे बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी वो अगर नीट का आपका 2025 का एग्जाम देंगे तो वो उनका जो है वो पहला चांस गिना जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं परीक्षा केंद्र की, और इसमें हम दे रहे हैं कि जो ऑनलाइन मोड और हाइब्रिड मोड में जो पेपर करवाने जाने की बात की जा रही है, तो बच्चों की संख्या इतनी अधिक है, जैसे हमने बताया कि जब करीब 25 लाख बच्चों ने आपका नीट 24 का एग्जाम दिया था, और निसंदेह रूप से 3 से 4 लाख बच्चे और बढ़ सकते हैं। तो ये संख्या आपकी जो है वो 28,000 तक भी पहुंच सकती है। तो इतने मात्रा में आपके कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, और जो परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूलों में नवोदय में रखे जाने की बात की जा रही है। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि नवोदय वगैरह में या आपके जो सरकारी स्कूल में है वहाँ पे आपकी ऑफलाइन क्लासें होती हैं, और वहाँ पे कंप्यूटरों की इतनी मात्रा नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2025 के एग्जाम में ये आपके ऑनलाइन जो हाइब्रिड की बात की जा रही है ये लागू नहीं हो सकता है। और कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं जिस तरह से टॉपरों की संख्या बढ़ रही है तो क्या पेपर जो है वो टफ आ सकता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि पेपर टफ की परिभाषा क्या है। तो टफ की परिभाषा ये है कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। यदि आपने पढ़ाई ठीक ठाक ढंग से की है तो आपको क्वेश्चन सरल लगेंगे। यदि आपकी पढ़ाई कमजोर है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको पेपर टफ लगेगा। तो पेपर का लेवल लगभग आपका वही रहेगा जो नीट 2024 में है। और जहां तक सिलेबस की बात है तो इस तरह की कोई संकेत नहीं है, कमेटी ने भी कोई संकेत नहीं दिया है कि सिलेबस में बदलाव किया जा सकता है। तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। और सिलेबस आपको मालूम ही है कि आपका जो 11th और 12th की, जी हाँ, जो नई एनसीईआरटी है, क्योंकि सिलेबस में कुछ चीजें हटाई गई हैं, आपकी काफी टॉपिक आपके हटाए गए हैं। यदि आप हमसे चाहेंगे तो हम आपको इस तरह की जानकारी आपको निःशुल्क जो है वो हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करिए, हम आपको जो है वो नया सिलेबस जो है वो भेज देंगे। तो सिलेबस में कोई बदलाव की संभावना नहीं है, कोई बदलाव की बात नहीं की गई है। तो इसको लेकर के आप बिल्कुल न घबराएं। जिस तरह से आप तैयारी में लगे हुए हैं, जो आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की जो 11th-12th की जिस केमिस्ट्री बायो, तो उसी को पढ़ते रहें और उसका जो है एनालिसिस करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उसमें थोड़े से क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं और घुमाए ही जाते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चनों की आप जो है पहले से प्रैक्टिस भी कर लें। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि इस बार 2025 में ऐसे कोई बदलाव नहीं होने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की जो तैयारी करते हैं आपकी स्टडी पैटर्न को जो है प्रभावित करे। तो बच्चे घबरा रहे थे, काफी पूछ भी रहे थे हमसे मैसेज बॉक्स में कि सर क्या होगा, कोई सिलेबस में बदलाव तो नहीं होगा, पेपर टफ हो जाएगा क्या। तो इस तरह की कोई बातें हम नहीं कह सकते हैं कि इस तरह कोई चीज होने वाली है। जिस तरह से आपका नीट 2024 का एग्जाम हुआ था उसी तरह से आपका नीट 25 का भी एग्जाम होगा। लेकिन हम आगे भविष्य में कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत बदलाव उसमें किए जा सकते हैं। अब इसमें हम जो बात कर रहे हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट की जो हटाई गई थी आपकी एज लिमिट, उसका मुख्य आधार यही था कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। तो हमारा ये मानना है, सुप्रीम कोर्ट की इसमें रूलिंग भी है कि एज लिमिट जो है वो उसको हटाया जाए, ताकि हर व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है, नीट जैसा एग्जाम क्रैक करना चाहता है, तो वो एग्जाम क्रैक कर सके।
तो अंत में जो हमने एनालिसिस किया, तमाम तरह की जो न्यूज़ें आ रही हैं, तमाम तरह के चैनल हैं आपके जो आपको कई तरह की ऐसी ऐसी न्यूज़ें दे रहे हैं कि आप उसको घबरा रहे हैं, और आप लोगों की निसंदेह रूप से जो तैयारी चल रही है वो तैयारी जो है प्रभावित हो रही है। तो हम कहेंगे कि आप अपनी तैयारी में पूरी तरह जुटे रहें, जो आपने पैटर्न पकड़ा है, तैयारी करने का पकड़ा है, उसी पे आप जो है वो कायम रहें। ऐसा कोई बदलाव नहीं होने वाला है कि आपको अपने स्टडी का पैटर्न जो है वो बदलना पड़े। तो कैसा लगा हमारी जानकारी है, हमको मैसेज के द्वारा बताइएगा। आप कहाँ से इसको देख रहे हैं, क्योंकि काफी दूर अन्य स्टेटों से भी आपके हमारे पास मैसेज आते हैं, तो उनका हम जवाब देने का प्रयास करते हैं। किसी तरह की जानकारी लेने के लिए आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, 930-281-2239। तो इसमें यदि आपका कोई डाउट बन रहे हैं, कोई दुविधा है आपकी, तो आप हमसे जो है वो व्हाट्सएप करके हमसे आप जो है वो अपने क्वेश्चन या अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए चैनल है, नीट जैसे एग्जाम बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके संबंध में कोई भी अगर डाउट है या कोई भी जानकारी है, कोई भी नया अपडेट है, तो हम उनको बताते रहते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल से जुड़े नहीं हो, आप जुड़ जाइए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि छोटा छोटा कोई भी अपडेट आता है हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं RK सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।